तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, दैट इज़ बिहेवियरल इकोनॉमिक्स। तो बिहेवियरल इकोनॉमिक्स क्या होता है, इसको देखेंगे, इसका क्या मतलब होता है, इसके क्या एग्जांपल्स होते हैं, सब चीज़ों को एक एक करके देखेंगे। तो बिहेवियरल इकोनॉमिक्स, बिहेवियरल का क्या मतलब होता है, यानी कि जो हमारा व्यवहार होता है उससे रिलेटेड, जो भी अर्थशास्त्र है उससे रिलेटेड कुछ चीज़ों के बारे में बताया गया है। तो इसके सबसे पहले हम एग्जाम्पल को देख लेते हैं। तो आप लोगों ने यहाँ पर जो आप देख पा रहे हो कि ये बाई टू गेट वन फ्री, ये जो स्ट्रैटेजी है ये कई जगह आप लोगों ने देखी होगी, सुनी होगी कि जैसे हम कभी भी कहीं पर मॉल वगैरह में जाते हैं, ठीक है, अगर मान लो कि हमको कोई भी एक बिस्किट का पैकेट खरीदना है, हम ये सोच के गए हैं कि एक बिस्किट का पैकेट हमको ले करके आना है, लेकिन अगर हमने कुछ ऐसी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी देख ली जिसके अंदर ये चीज़ लिखी हुआ है कि दो खरीदो एक मुफ्त में पाओ, अगर ऐसा कुछ हमने देख लिया तो हम उस समय क्या कर लेते हैं, इरेशनल डिसीजन ले लेते हैं। यानी कि हम खरीदने तो एक गए थे लेकिन हम खरीद के कितने आ जाते हैं, 3 खरीद करके आ जाते हैं, यानी कि 2 के साथ में 1 फ्री हमको मिल गया है, तो हम 3 बिस्किट के पैकेट ले करके चले आते हैं। तो ये जब हम एक खरीदने गए थे और एक ही खरीद करके वापस लौट रहे हैं, तो ये क्या हो गया दोस्तों, रेशनल डिसीजन हो गया, यानी कि ये एक ट्रेडिशनल मेथड हो गया। लेकिन अगर मैं खरीदने एक जा रहा हूँ, खरीद करके 3 आ गया जस्ट बिकॉज ऑफ दीज काइंड्स ऑफ मार्केटिंग स्ट्रेटजी, तो इसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों, इरेशनल। यानी कि यहाँ पर हमने क्या कर दिया, रेशनल डिसीजन को नहीं लिया, यहाँ पर हमने इरेशनल डिसीजन को लिया, ठीक है। इसी तरीके से अगर देखो दोस्तों, अगर ठेले पर अगर कोई टमाटर वाला है और वो चिल्लाए कि 80 रुपये किलो टमाटर, 80 रुपये किलो टमाटर, तो मे बी हम उस तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट ना हो। लेकिन अगर वही जो टमाटर वाला 80 रुपये किलो बेच रहा है, अगर वो ये बोल दे कि 40 रुपये के आधा किलो टमाटर या फिर 20 रुपये के 250 ग्राम टमाटर, तो हम उसकी तरफ जल्दी से अट्रैक्ट हो जाते हैं, खरीदने के लिए पहुंच जाते हैं, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर ये चीज़ बताएगा कि अगर कोई भी प्रोडक्ट है, अगर उसके अंदर ये चीज़ लिखा है कि उसके अंदर 10% फैट कंटेन्स कर रहा है, तो हम मे बी उस प्रोडक्ट को ऐसा निगेटिव वे में ले रहे हैं, अरे 10% फैट है। लेकिन अगर उसमें ये चीज़ लिख दी जाए कि 90% फैट फ्री, तो हम उसकी तरफ जल्दी से अट्रैक्ट हो जाते हैं, हम उसको तुरंत खरीदना चाहते हैं कि ये 90% ये फैट फ्री दे रहा है, ऐसा कुछ समझ करके हम उसको जल्दी से खरीद लेते हैं। तो ये सब क्या है दोस्तों, ये कुछ एक एग्जाम्पल्स मैंने दिए जिसके अंदर आपको क्या हो रहा है कि बिहेवियरल इकोनॉमिक्स के ही कुछ एक एग्जाम्पल्स हैं। यानी कि हमारी जो कंपनियां हैं वो क्या कर रही हैं, बेसिकली हमारे बिहेवियर को अंडरस्टैंड कर रही हैं, यानी कि एक ह्यूमन जो बिहेवियर होता है उसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि हम किस तरीके से परचेजिंग डिसीजंस को लेते हैं, और हमारे बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने के बाद में वो बेसिकली मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ को वो अडॉप्ट करती हैं, ठीक है। तो बिहेवियरल इकोनॉमिक्स का सिंपली मतलब यही है, इट इज़ अ वे ऑफ स्टडिंग हाउ पीपल मेक डिसीजंस, यानी कि किस तरीके से लोग डिसीजंस को ले सकते हैं और किस तरीके से जो एक पर्सन होता है वो इरेशनल डिसीजन ले सकते हैं। यानी कि हम जो बेसिकली होता क्या है कि कॉमन अगर बात करें तो नॉर्मली हम सब ऐसा ह्यूमन बीइंग हम क्या करते हैं, रेशनल डिसीजन लेते हैं। जैसे कि अगर हमने यहाँ पर आपको बताया कि अगर हम एक बिस्किट का पैकेट खरीदने गए तो एक ही खरीद करके वापस लौटेंगे, हम यही काम करते हैं बेसिकली। लेकिन जो कंपनियां हैं वो हमारी इस चीज़ को समझ करके कुछ भी इस तरीके की अगर मार्केटिंग स्ट्रेटजी बना देती हैं कि बाई टू गेट वन फ्री, तो हम उस समय क्या कर लेते हैं, इरेशनल डिसीजंस को ले लेते हैं, ठीक है। तो यानी कि रेशनल का क्या मतलब हुआ कि हम एक खरीदने गए, जो हम सोच के गए वही खरीद करके उतने रुपए में वापस आ गए। और इरेशनल का क्या मतलब हुआ कि हमने अपनी एकदम से जो परचेजिंग पावर थी उसको बढ़ा लिया और हम उससे जो सोच करके गए थे उससे ज़्यादा खरीद करके आ गए। तो यानी इसका जो मेन एम होता है बिहेवियरल इकोनॉमिक्स का, वो यही होता है कि हमारा, यानी कि वाई पीपल समटाइम्स मेक डिसीजंस दैट डज नॉट सीम्स लॉजिकल और रेशनल, यानी कि हम कई बार ऐसे इरेशनल डिसीजंस ले लेते हैं जो कि एक रेशनल डिसीजन से अलग हट करके होते हैं, ठीक है। तो आई होप कि दोस्तों क्लियर हो गया होगा। बिहेवियरल इकोनॉमिक्स का सिंपली मतलब यही है कि हम क्यों इरेशनल डिसीजन लेते हैं, क्योंकि मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ की वजह से, यानी कि जो भी कंपनियां हैं वो हमारी बिहेवियर को समझ करके उस तरीके की स्ट्रेटजीज़ को अडॉप्ट करें, इस वजह से हम इरेशनल डिसीजंस लेते हैं। तो अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसका इंपॉर्टेंस ये है कि एक तो जो कंपनियाँ होती हैं वो हमारे बिहेवियर को समझने की कोशिश करती हैं, हमारे व्यवहार को समझ करके उसके हिसाब से मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाती हैं। देन इससे क्या होता है कि हमारी डिसीजन मेकिंग भी क्या होती है, इम्प्रूव होती है, ठीक है। देन हम क्या करते हैं, यानी कि एड्रेसिंग मार्केटिंग फेलर्स, यानी इसका क्या मतलब हुआ कि बहुत सारी ऐसी कंपनियां होती हैं जो कि
हमारे व्यवहार को, हमारे बिहेवियर को नहीं समझ करके अपने प्रोडक्ट को बनाती हैं, उसका प्रमोशन कर देती हैं एकदम से। मान लो कि कुछ भी अपने मन से, अपने मन मुताबिक प्राइस रख दिया या कुछ उस तरीके का। तो इस वजह से जो भी मार्केट का या फिर प्रोडक्ट होता है या कंपनियां होती हैं वो क्या हो जाती हैं, फॉल हो जाती हैं, यानी कि वो फेल हो जाती हैं। ठीक है, तो इस 4th नंबर पे क्या है कि इससे हमारा जो कंज्यूमर का यानी कस्टमर का वेलफेयर है, यानी उसका जो भी अच्छा, यानी कि एकदम वेलफेयर का मतलब आप समझते हो ना कि उसकी जो अच्छाइयाँ, यानी कि इन्हेंसिंग कंज्यूमर वेलफेयर, इसकी वजह से क्या होता है कि कस्टमर का सेटिस्फेक्शन भी बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये सारे कुछ एक इम्पॉर्टेंस है बिहेवियरल इकोनॉमिक्स के। आई होप दोस्तों क्लियर हो गया होगा। बहुत ही छोटा सा, बहुत ही मतलब एकदम सिंपल सा टॉपिक था, तो इसमें कुछ खास बात बताने वाली नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे नेट थ्योरी के बारे में, तो इसको अभी हम लोग बाद में देखते हैं। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।